नमस्कार। सरकार से पंगा लेना ट्विटर को बहुत भारी पड़ा है और ट्विटर और सरकार के बीच जो जंग चल रही थी वो एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां ट्विटर को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत अब जो सुरक्षा का अधिकार उसे मिला हुआ था उसे सरकार ने उससे छीन लिया है। सरकार ने क्यों ऐसा किया, इसे समझिए। सरकार ने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि ट्विटर को लगातार जनवरी महीने से ही वक्त पर वक्त दे रही थी सरकार, और सरकार ने कहा था कि आप चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर मतलब मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करें और आप बताएं कि आपका लीगल ऑफिसर या फिर प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है भारत में। ये बताना था ट्विटर को, पूरी जानकारी देनी थी। जब से सोशल मीडिया यानी आईटी एक्ट सरकार लेकर आई उसके बाद से ही ट्विटर पर यह दबाव था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि आप उल्टा ये देखिए कि ट्विटर ने इस मामले में बहुत सरकार के किसी भी आदेश को बहुत हल्के में लिया और नतीजा ये था कि भारत सरकार को अब ट्विटर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है। अब सुरक्षा का अधिकार छीन जाने की वजह से क्या हुआ है, इसे समझिए। सुरक्षा का अधिकार छीन जाने की वजह से ट्विटर की मुश्किल बढ़ गई है। कैसे कि ट्विटर पर अब उसके जो भी यूजर हैं, मान लीजिए कि मैं ट्विटर यूज करता हूं, मैंने ट्विटर पर कोई भी ऐसा भड़काऊ पोस्ट कर दिया, भड़काऊ वीडियो डाल दिया या कुछ भी ऐसा मैंने पोस्ट किया जिससे किसी की भावना आहत होती है या माहौल बिगड़ता है, तो अब सीधे मुझ पर एक्शन लेने की जगह ट्विटर पर सरकार एक्शन लेगी। ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और ट्विटर के जो भी अधिकारी होंगे उनसे पुलिस पूछताछ पहले करेगी, बाद में मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये था सुरक्षा का अधिकार जो कि आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सारी सोशल मीडिया कंपनियों को दी जाती है। सोशल मीडिया कंपनियों को कहने का मतलब है कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सारी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होती हैं उन्हें आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है। इसका एक और मतलब होता है, सुरक्षा का अधिकार का एक और मतलब होता है, क्या होता है कि किसी भी सोशल मीडिया के पास उसके बहुत सारे लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं। उस यूजर ने, किसी एक यूजर ने लाखों करोड़ों यूजर के बीच से किसी एक यूजर ने कोई भी ऐसी पोस्ट कर दी जो भड़काऊ है, कोई भी ऐसा वीडियो डाल दिया जिससे किसी की भावना आहत होती है, तो अब तक पुलिस सीधे उस व्यक्ति पर कार्रवाई करती थी और उस व्यक्ति की शिकायत के बाद कार्रवाई करती थी जिसके खिलाफ वो वीडियो डाला गया है और जिसने वो वीडियो डाला है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने वीडियो डाला तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा और पुलिस जिसने वीडियो डाला है उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई करती थी। यही था सुरक्षा का अधिकार, उसमें ट्विटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ट्विटर पर कार्रवाई होगी क्योंकि ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स ये कहते हुए बच जाते थे कि लाखों यूजर्स के बारे में या उनकी प्राइवेसी या वो क्या पोस्ट करते हैं इसे मॉनिटर करना आसान काम नहीं और ये कोई भी नहीं कर सकता, ये बोलकर बच जाते थे, लेकिन अब वो नहीं बच पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ, सरकार ने ट्विटर पर एक्शन इसलिए भी लिया क्योंकि उसने अपने कॉम्प्लायंस ऑफिसर को तय वक्त के हिसाब से अपॉइंट नहीं किया। इसी की वजह से उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है यूपी के गाजियाबाद में, जहां ट्विटर के खिलाफ एक वायरल वीडियो को लेकर पहला मामला दर्ज भी हो गया है। अब सुरक्षा का अधिकार सिर्फ ट्विटर से छिना है। यहां पर आपको एक बात नोट कर लेनी होगी कि ट्विटर से ही सिर्फ सुरक्षा का अधिकार छिना है, बाकी किसी और सोशल मीडिया साइट से अधिकार नहीं छिने गए, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इन दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अभी भी सुरक्षा का अधिकार जारी रहेगी। नए आईटी एक्ट के तहत जो कंपनी है उसे अपने कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा और अगर कोई कंपनी ऐसा करने में नाकाम रही तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ट्विटर से सुरक्षा का अधिकार छीन लिया गया। दरअसल कुछ सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि ट्विटर का रवैया नए आईटी नियमों के खिलाफ था, वो उस अनुरूप एक्ट नहीं कर रहा था जिसकी वजह से उसकी ये सुरक्षा हटाई गई है। अब किसी भी भड़काऊ पोस्ट के लिए अधिकारियों से सीधे पुलिस पूछताछ कर सकेगी। पहले पोस्ट करने वाले से पूछताछ होती थी, लेकिन अब ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ होगी। कंपनियों को 25 मई तक वक्त दिया गया था, जिसमें फेसबुक भी था, इंस्टाग्राम भी था, व्हाट्सएप भी था, सारे और ट्विटर भी था। सबको 25 मई तक का वक्त दिया गया था। आपने देखा होगा कि सरकार ने एक तरीके से अल्टीमेटम भी जारी किया था, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया साइट्स ने अभी तक अपने कॉम्प्लायंस ऑफिसर को 25 मई तक नियुक्त नहीं किया। बाद में हालांकि कुछ लोगों ने किया भी, लेकिन ट्विटर ने नहीं किया, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी।
आपको ये भी बता दें कि 3 पॉइंट में दरअसल हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आईटी एक्ट की 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार हटने से क्या होगा और इसका मतलब क्या होता है। दरअसल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत एक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और यही प्रोटेक्शन अभी तक ट्विटर को मिला हुआ था। इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाता है, बल्कि उस व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है जिसने ऐसा किया है। कंपनी के फेवर में या कंपनी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होता। नए आईटी एक्ट में सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी 1 महीने के अंदर अपने COO यानी चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करे और चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर का काम क्या होगा कि वो यूजर्स से मिल रही शिकायतों को, जैसे अगर मेरे खिलाफ किसी ने वीडियो डाला तो मैं पुलिस पे शिकायत करता था, लेकिन तब मैं चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ट्विटर के चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को शिकायत करूंगा और उसे इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, उसे FIR दर्ज करवाना होगा। इसके बाद 15 जून को ट्विटर के खिलाफ, ट्विटर ने चूंकि CEO नियुक्त नहीं किया इसलिए उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ है गाजियाबाद में। सरकार के फैसले के बाद अब ट्विटर अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सारे अधिकार या सारी सुरक्षा छीन ली गई है। इसके साथ साथ गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें ये सुरक्षा अभी तक मिलती रहेगी। अब आपको एक और बात नोट करनी होगी, सरकार ने जो ट्विटर को नोटिस भेजा था उसमें कहा था कि अगर आईटी एक्ट के गाइडलाइन का पालन नहीं करता है ट्विटर तो वो अपनी सुरक्षा खो देगा। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा था कि गाइडलाइन का पालन करने में कंपनी हर संभव कोशिश करेगी और जो भी इस दिशा में कदम उठाए जाने जरूरी होंगे वो उठाया जाएगा। देखिए, जरूरी होंगे वो कदम उठाए जाएंगे, ये कहा था ट्विटर के प्रवक्ता ने। इसके बाद भी चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर और बाकी जो अधिकारियों की नियुक्ति का मामला था उस दिशा में कुछ भी नहीं किया ट्विटर ने, इसलिए और ट्विटर का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा था लोगों को भड़काने के लिए, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब जो गाजियाबाद में केस दर्ज हुआ है उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने लोनी इलाके में अब्दुल सनद नाम के एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदतमीजी किए जाने का वायरल वीडियो जो ट्विटर पर डाला गया, उसी मामले को लेकर FIR दर्ज की है। इस घटना को लोगों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया था और पुलिस जांच में ये पता चला कि ये असामाजिक तत्वों का काम है, ये इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। लोगों दरअसल ये बता रहे थे लोग कि मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा गया और पीटने वाले लोग हिंदू थे, इस तरह की भावनाएं दिखाई जा रही थी। इसी के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस का दावा है इस मामले में कि मामले की सच्चाई कुछ और है जो बताया नहीं गया। पीड़ित बुजुर्ग ने आरोपी को कुछ ताबीज दिए थे जिसके परिणाम नहीं मिले और नाराज होकर आरोपी ने उस बुजुर्ग की पिटाई कर दी, लेकिन लोगों ने इसे बहुत चालाकी से, क्योंकि उन्हें सूट करता है, बहुत चालाकी से इसे धार्मिक एंगल दे दिया। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है वो भी मुसलमान है, यानी पीटने वाले लोग भी मुसलमान हैं। आप देखेंगे उनके नाम बताए गए हैं, अयूब और नकवी, दोनों एक पत्रकार हैं। इसके साथ साथ जुबैर फैक्ट चेकिंग पॉइंट ऑल्ट न्यूज का लेखक है। मतलब कि इन तीनों ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और समाज के खिलाफ, जिसपे ये कहा गया कि बुजुर्ग की पिटाई एक धार्मिक, एक सांप्रदायिक एंगल है और पीटने वाले लोग हिंदू थे। लेकिन जब जांच हुई पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई उसमें पता चला कि अयूब और नकवी एक पत्रकार थे, यूट्यूब पत्रकार, और जुबैर फैक्ट चेकिंग न्यूज ऑल्ट न्यूज में काम करने वाला व्यक्ति था और इन तीनों ने मिलकर ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा। इसके साथ साथ डॉक्टर शमा मोहम्मद और निजामी कांग्रेस नेता हैं, वो भी इस मामले में शामिल थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष उस्मानी को कांग्रेस ने पिछले साल ही अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर उतारा था। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा मामला जानबूझकर धार्मिक रंग दिया गया। इसी वजह से ट्विटर के खिलाफ अब कार्रवाई भी हुई है और एक नज़ीर भी सरकार ने पेश कर दी है बाकी सोशल मीडिया साइट्स के लिए। उन्हें एक तरीके से अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि अगर आप भी ऐसी लापरवाही करेंगे और सरकार को हल्के में लेने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ भी ऐसा एक्शन हो सकता है।